प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण उपाय बताने वाला हूँ। ये उपाय सभी के लिए है और सभी के जीवन पर इसका प्रभाव शीघ्र ही सकारात्मक रूप में देखने को मिलेगा। ये एक ऐसा उपाय है जिसे करने से जो ग्रह की दशा चल रही होंगी उसका प्रभाव भी अच्छा होगा, आपके भाग्य की स्थिति अच्छी होगी, जीवन में जो कार्य आपके रुके हुए होंगे वो कार्य आपके बनने लग जाएंगे। अगर देखा जाए तो हर व्यक्ति जीवन काल में जो ग्रह दशा लेकर के जन्म लेता है वह तो कुंडली में ग्रह वैसे की वैसे ही होते हैं, लेकिन उसमें शुभ या अशुभ प्रभाव देने का कार्य उस जातक की दशा और अंतरदशा करती है। अब हर व्यक्ति को जब अच्छी दशा चलती है तो जीवन काल में वो सुख और आनंद की अनुभूति कर पाता है, लेकिन जब व्यक्ति को अशुभ ग्रहों की या कुंडली में ऐसे ग्रहों की दशा चल रही हो जो व्यक्ति को मानसिक रूप से परेशान करने वाली हो या अन्य हानि या नुकसान कराने वाली हो, व्यक्ति को व्यर्थ के झगड़े या विवाद में फंसाने वाली हो, तो ऐसे व्यक्ति को उस समय पर न केवल परेशानी का सामना करना पड़ता है बल्कि उसके जो बनने वाले कार्य होते हैं वो भी सही ढंग से नहीं बन पाते। जहां अच्छी दशा में व्यक्ति ने जो काम नहीं सोचा होता है वो भी आसानी से बन जाता है, तो वहीं एक खराब दशा के अंदर व्यक्ति ने जो काम सोचा होता है कि ये तो बन ही जाएगा, उसे बनाने में भी बहुत रुकावटों का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए आज का ये जो उपाय है, ये उपाय एक ऐसा उपाय है जिसे करने से व्यक्ति को जीवन काल में जो दशा चल रही होंगी, जो अंतरदशा चल रही होंगी, उसका प्रभाव भी सकारात्मक होगा और कुंडली के ऐसे ग्रह जो व्यक्ति को सदैव आगे बढ़ाने वाले हैं, जीवन में उन्नति देने वाले हैं, उन ग्रहों का प्रभाव भी सकारात्मक हो जाएगा। तो इसीलिए आप आज की वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। ये वीडियो बहुत ही उपयोगी है, सभी के लिए उपयोगी है, सभी को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। और आपके घर में भी अगर किसी व्यक्ति को कोई भी परेशानी चल रही है तो जो मैं आपको आज जिस विधि से कुछ ग्रहों की उपासना या पूजा या मंत्र जाप बता रहा हूं, ये करना आप प्रारंभ कर दीजिए। आप देखेंगे कि जीवन में जो भी समस्याएं होंगी वो समाप्त हो जाएंगी। इसके लिए बस आपको अपनी कुंडली जो है अपने सामने रखना है, जिससे मैं जो आपको बातें बताऊंगा उसे आप अच्छी प्रकार से मैच कर पाएंगे। तो आप अपनी कुंडली खोल लीजिए और मैं जो बता रहा हूं उसे मिलाते जाइए। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको कहा था कि आगे मैं आपको एक वीडियो दूंगा जिसमें मैं आपको कुछ ऐसी जानकारी दूंगा, एक ऐसे उपाय की जानकारी दूंगा जिसे करने के बाद आपके जीवन में सकारात्मक स्थिति ज्यादा बन पाएगी। अब देखा जाए तो ज्योतिष का मुख्य उद्देश्य इतना ही है कि व्यक्ति को वो सही मार्ग दिखा सके और कोई समस्या चल रही हो या फिर आने वाली हो तो उससे व्यक्ति का बचाव कर सके। और इसके लिए एक ऐसा सामान्य उपाय बता रहा हूं जो आप अपनी कुंडली के अनुसार करेंगे तो निश्चित ही आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। करना क्या है, उसके लिए आप ये देखिए कि आपके लग्न का स्वामी कौन सा ग्रह है। आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं, यहां साइड में चार्ट में देखिए, यहां पर हर एक भाव में नाम लिखा हुआ है, प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, ऐसा करके पूरा 12 भावों के यहाँ पर नाम लिखे हुए, केवल वहां पर कोई अंक नहीं लिखा है। तो आप यहां जहां पर प्रथम भाव या कुछ जगहों पर आपकी कुंडली में लग्न लिखा हो सकता है, ये लग्न कुंडली में देखना है। ये विचार ना करें कि चंद्र कुंडली देखे या सूर्य कुंडली देखे या कौन सी कुंडली देखे, सीधे अपनी लग्न कुंडली सामने रखे। लग्न कुंडली में आपका जो प्रथम भाव है, जहां यहां प्रथम भाव लिखा देख रहे हैं, वहां पर आप देखिए आपकी कुंडली में 1 से लेकर 12 के बीच का कौन सा अंक लिखा है। आप जानते हैं वो अंक वहां पर राशि को दर्शाता है। यदि 1 या 8 का अंक है तो मंगल की राशि होती है, मंगल उसके स्वामी होते हैं। अगर 2 या 7 का अंक है तो शुक्र उसके स्वामी होते हैं। अगर 3 या 6 का अंक है तो बुध उसके स्वामी होते हैं। 4 का अंक है तो आपके चंद्रमा स्वामी होते हैं। 5 का अंक है तो सूर्य स्वामी होते हैं। 9 या 12 का अंक है तो गुरु जो बृहस्पति है वो वहां के स्वामी होते हैं। और अगर आपके
10 या 11 का अंक है तो यहां पर शनि उसके स्वामी होते हैं। तो ऐसे आपको पता लग गया कि कौन सी राशि लिखी होने पर कौन सा ग्रह स्वामी बनता है। तो आप एक काम कीजिए, जो आपके लग्न में जो भी नंबर लिखा है उससे जो ग्रह निकलता है उस ग्रह को एक जगह पर लिख लीजिए। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी की जो कुंडली है वो 4 के अंक से प्रारंभ होती है, तो उसके लिए ग्रह कौन सा बनेगा? चंद्रमा बनेगा। तो चंद्रमा को एक जगह पर साइड में लिख लेना है। अब दूसरे नंबर पर काम क्या करना है, जहां आपने प्रथम भाव का अंक देखा वैसे ही आप कुंडली के नवम भाव का अंक देखिए। नवम भाव जो है हमारे भाग्य का भाव होता है। ये लग्न क्यों लिया, अब जो नए दर्शक है उन्हें बता देता हूं। लग्न जो प्रथम भाव है वो हमने क्यों लिया, क्योंकि ये भाव सबसे प्रमुख भाव होता है कुंडली का। ये जो भाव होता है हमारे शारीरिक गठन को, स्वास्थ्य को, मान सम्मान को, जीवन के सभी स्थिति को दर्शाने का काम करता है। अगर ये भाव या इसका स्वामी बलवान होता है तो व्यक्ति को अच्छा परिणाम मिलता है। इसीलिए इस भाव के स्वामी को एक जगह पर आपने नोट किया, इससे जुड़ा उपाय आपको करना है। दूसरे नंबर पर जो नवम भाव मैंने कहा वो हमारे भाग्य का भाव होता है। व्यक्ति जीवन में बहुत मेहनत करता हो लेकिन अगर उसका भाग्य भी साथ दे तो उसको कोई भी वस्तु जो चाहिए होती है वो आसानी से प्राप्त हो जाती है। इसीलिए अगर आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है तो आप आधी समस्याओं से तो ऐसे ही मुक्त हो जाएंगे, या आपके काम आसानी से बनने लग जाएंगे, तो आप ऐसे ही फ्री होकर काम करने लग जाएंगे। इसीलिए अब आप देखिए कि नवम भाव आपकी जो कुंडली का है इसमें कौन सा अंक लिखा है। जो राशि मैंने पूर्व में बताई उसी से मिला लीजिएगा। यहां पर भी नवम भाव में भी 1 से लेकर 12 के बीच की जो भी संख्या लिखी हो उससे यह पता कर लीजिए कि आपके इस भाव का जो स्वामी है वो कौन सा ग्रह बनता है। जो भी ग्रह बनेगा उसको भी एक जगह पर नोट कर लीजिए। मैंने उदाहरण कौन सा लिया था? 4 के अंक का उदाहरण लिया था। तो अगर आपकी कुंडली 4 के अंक से प्रारंभ होती है तो यहां नवम भाव में 12 का अंक होगा। आप जब कुंडली बनाकर देखेंगे तो पता लग जाएगा आपको। तो 4 के अंक वाली कुंडली में यहां नवम भाव में 12 का अंक लिखा होगा। तो यहां पर 2 ग्रह आ गए। 4 के अंक से मेरे पास आ गया चंद्रमा, 12 के अंक से मेरे पास आ गया गुरु। 2 ग्रह आ गए। आपके पास भी कोई ना कोई 2 ग्रह आए होंगे, अलग अलग 2 ग्रह आए होंगे। अब इन्हें एक जगह पर आपने नोट कर लिया। अब एक और काम करना है। एक और काम क्या करना है, आप अपनी कुंडली में ये देखिए कि जहां पर महादशा और अंतरदशा लिखी होती है वो पेज कहां पर है। हर कुंडली में आप ऑनलाइन देखेंगे तो भी महादशा लिखी होती है, अंतरदशा लिखी होती है। आपने अगर बनवाई होंगी तो उसमें भी आपको पेज मिलेंगे। विंशोत्तरी महादशा की बात मैं कर रहा हूं। उसमें आप जाइए, वर्तमान समय में आपको किस ग्रह की महादशा चल रही है वो ग्रह को आप एक जगह पर नोट कर लीजिए। आप एक जगह पर लिख लीजिए कि वो ग्रह कौन सा है। दूसरे नंबर पर आप ये देखिए कि उस ग्रह की महादशा में किस ग्रह की अंतरदशा चल रही है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए, जनरल उदाहरण ले रहा हूं कि किसी व्यक्ति को सूर्य की महादशा चल रही है तो सूर्य एक ग्रह आ गया तीसरे नंबर पर, और चौथे नंबर पर जो अंतरदशा वाला होगा, मान लीजिए मंगल की अंतरदशा है तो सूर्य और फिर मंगल आ गया। तो ऐसे करके हमारे पास 4 ग्रह आए। जो लग्न का स्वामी था वो आया, दूसरे नंबर पर नवम भाव का स्वामी आ गया, तीसरे नंबर पर जिसकी महादशा है वो ग्रह आ गया, और चौथे नंबर पर जिस ग्रह की अंतरदशा है वो ग्रह हमारे सामने आ गया। ऐसे 4 ग्रह मिले। अब आपकी कुंडली में हो सकता है कि जो नवम भाव का स्वामी हो उसकी महादशा चल रही हो, जो लग्न का स्वामी हो उसकी महादशा हो, या उनकी अंतरदशा हो, ऐसा हो सकता है। इससे क्या होगा कि एक ग्रह कम हो जाएगा, 3 ग्रह आपको मिलेंगे। तो वो कोई भी ग्रह मिले, कितने भी मिले, उससे मतलब नहीं है। बाकी अधिकतर लोगों को 4 ग्रह मिलेंगे, कुछ लोगों को 2 भी मिल सकते हैं, कुछ लोगों को 3 ग्रह मिलेंगे। तो जितने भी आपको ग्रह मिले, आपको क्या करना है, इन ग्रहों के बीज मंत्र का जाप करना है। बीज मंत्र क्या होते हैं? हर ग्रह के ऐसे मंत्र जो सामान्य साधारण होते हैं, और इन मंत्रों के जाप से इन ग्रहों के शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। ग्रह कारक हो मारक हो, उसके मंत्रों के जाप से उसके शुभ फल परिणाम में वृद्धि होती है, शुभ फल प्राप्त होते हैं। वो अशुभ भी होगा, आपके लिए मारक भी होगा, तो उसके मंत्र से आपको सकारात्मक प्रभाव देने का काम करेगा। और कारक या शुभ ग्रह होगा तो निश्चित बात है कि वो अच्छा ही परिणाम देगा। अब जैसे मैंने आपको लग्न के स्वामी और नवम भाव के स्वामी का मंत्र जाप करने को कहा, तो लग्न का स्वामी आपके लिए प्रमुख ग्रह है, नवम भाव यानी भाग्य का स्वामी ये भी प्रमुख ग्रह है। और नवम भाव आप जानते हैं, ये नवम भाव हमारे धर्म का भी है और
जिस व्यक्ति को धार्मिक कार्यों में जुड़ना है, आध्यात्म में जिस व्यक्ति की रुचि है और जो चाहता है कि ईश्वर की शरणागति मिल जाए, तो उसके लिए भी नवम भाव के स्वामी को बलवान करना, शुभ करना जरूरी है। तो इसीलिए ये उपाय आपके जीवन के सभी प्रकार की समस्याओं को, दोष को दूर कर सकते हैं। फिर एक और बात आती है कि नवम भाव से 9 घर आगे गिनेंगे तो कुंडली का पंचम भाव भी आ जाता है। इसका मतलब क्या है कि आप अगर नवम भाव के स्वामी का मंत्र जाप कर रहे हैं तो आप अपने इष्ट की सिद्धि कर रहे हैं। जो पंचम भाव होता है वो इष्ट की साधना को दर्शाता है और पंचम से ये नवम भाव 5 घर आगे आता है। इसीलिए जब आप नवम भाव के स्वामी का बीज मंत्र करेंगे तो आपको इष्ट देव की कृपा मिलेगी और उससे आप देख पाएंगे कि जीवन में आपकी परेशानियों में और जल्दी कमी आना प्रारंभ हो जाएंगी। तो ये 2 ग्रह, लग्न का स्वामी, नवम का स्वामी, इनके मंत्र जाप करें। फिर इसके बाद जो महादशा का स्वामी होगा वो लंबे समय के लिए चलेगा। जैसे सूर्य की महादशा चालू हुई तो 6 वर्ष सूर्य की महादशा रहेंगी। अब जब तक सूर्य की महादशा है तब तक आप सूर्य के मंत्र कीजिए। जब आपको उसमें अंतरदशा, जैसे मान लीजिए मंगल की मैंने बताई, मंगल की अंतरदशा जब तक है तब तक मंगल के मंत्र जाप कीजिए। मंगल की अंतरदशा जैसे ही समाप्त होंगी तो आपको अगली अंतरदशा राहु की लग जाएंगी। तो आप फिर जब देख लीजिए किस समय लगने वाली है उस समय से फिर राहु का मंत्र जाप प्रारंभ कर दीजिएगा। तो इसी प्रकार आपको चलना है। आपको 2 ग्रह तो फिक्स मिले हैं, लग्न का स्वामी और नवम का स्वामी। बचे हैं 2 ग्रह, तो वो दशा और अंतरदशा। अब दशा लंबे समय चलेंगी तो उसका मंत्र जाप लंबे समय तक होता रहेगा। अंतरदशा थोड़े थोड़े समय के लिए आएंगी, उसको आप जोड़कर मंत्र जाप उसका करते रहिएगा। जब समाप्त हो जाए तो अगले ग्रह का अंतर जब आ जाए तो उसका आप मंत्र जाप करना प्रारंभ कर दें। इससे क्या होगा कि आपके जीवन में जो समस्या दशा अंतरदशा के कारण आ रही होंगी वो समस्या दूर हो जाएंगी और आपका जो कार्य नहीं बन रहा था वो भी आसानी से बन जाएगा। तो इसीलिए आप ये उपाय करके देखिए, आप बड़ी ही चमत्कारिक तरीके से इसका प्रभाव देख पाएंगे। वैसे तो ये उपाय मैंने आज से जब शुरुआत में इस चैनल पर प्रारंभ किया था तब भी आपको बताया था। हालांकि उस समय पर कुछ दर्शक थे और उन्होंने इसका परिणाम देखा था, उन्होंने ये उपाय किया था और उनको जब अच्छा परिणाम मिला तो आज पुनः मैं आप सभी के समक्ष ये लेकर आया हूं, क्योंकि अब जो नए दर्शक जुड़े हैं उनको भी इस वीडियो का लाभ मिलना चाहिए। तो अगर आप भी इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो आप इस उपाय को अवश्य करके देखिए। बस मंत्र जाप करना है, बीज मंत्र का, वो भी। और बीज मंत्र जिन्हें नहीं पता है उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा बीज मंत्र, या फिर आपके लिए यहां कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। तो उन मंत्र जापों को आप करना प्रारंभ करें, जो ग्रह की दशा हो उसके अनुसार करें, आपको परिणाम अच्छा मिलेगा और आप देख पाएंगे कि जीवन काल में जो भी आपको समस्या होंगी वो भी दूर होंगी और आप जीवन काल में अच्छा प्रभाव शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त कर पाएंगे, वो भी बिना किसी रुकावटों के। तो ये उपाय करिए और कैसा परिणाम मिलता है आगे आने वाले कुछ दिनों में आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे मैं कहूंगा कि कम से कम 41 दिन तो आप इसको करें। आपको 41 दिन में ही वैसे तो सकारात्मक प्रभाव मिल जाएगा, उसके बाद आप कंटिन्यू रखेंगे तो प्रभाव जीवन काल में महसूस होगा और ये लंबे समय के लिए जीवन में उन्नति के लिए बहुत अच्छा उपाय है। आप करिए और प्रभाव स्वयं से देखिए। बाकी अगर आज की वीडियो से जुड़ा कोई भी प्रश्न रहता हो तो वीडियो में कमेंट अवश्य कर दे, मैं कोशिश करूंगा शीघ्र अतिशीघ्र उसका उत्तर देने की। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।